हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष सहगल। मैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूं और करनाल में प्रैक्टिस करता हूं। दोस्तों, अक्सर पेशेंट्स मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि शुगर क्या है, शुगर की बीमारी क्यों होती है, शुगर क्या हमारे ब्लड में है, हमारे यूरिन में है या हमारे ऑर्गन्स में है। अगर आपके मन में भी ये सवाल हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को मैंने 3 हिस्सों में विभाजित किया है। पहला हिस्सा ग्लूकोज क्या होता है, दूसरा हिस्सा टाइप 2 डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी वो क्या है और क्यों होती है, और तीसरा हिस्सा इससे संबंधित क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह वीडियो मैंने बहुत सरल, बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, लेकिन एक बहुत वैज्ञानिक तरीके से। पहला हिस्सा वीडियो का यह है कि शुगर क्या होता है। दोस्तों, हम जो अपना ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं, एक्चुअली हम लोग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कर रहे होते हैं। शुगर को मेडिकल भाषा में हम ग्लूकोज कहते हैं। यह ग्लूकोज क्या होता है, इसको एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। दोस्तों, हम सब लोग जैसे अलग अलग व्यवसाय, अलग अलग प्रोफेशन करते हैं। कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग और कुछ काम करते हैं। इन सभी तरीकों से हम पैसा कमाते हैं। वो पैसा हम अपने घर लेकर आते हैं। उस पैसे से घर के विभिन्न खर्चे चलते हैं। खाना पीना, बिजली का बिल, पानी का बिल, घर का किराया, बच्चों की स्कूल की फीस इत्यादि। तो ये जो पैसा है, ये हमारे घर के अलग अलग खर्चों के लिए करेंसी है। इसी तरह जिस तरह हम जो खाना खाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन्स में वो खाना पाचन क्रिया द्वारा ग्लूकोज में बदला जाता है। वो ग्लूकोज हमारे ब्लड के द्वारा, रक्त के द्वारा शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। ये ग्लूकोज हमारे शरीर की एनर्जी करेंसी है। जिस तरह पैसा हमारे घर चलाने के लिए करेंसी है, ग्लूकोज हमारे शरीर का हर एक सेल चलाने के लिए एनर्जी करेंसी है। चाहे वो ब्रेन के सेल्स हों जो कि सोच विचार करते हैं हमारे लिए, हमारे मसल के सेल्स हों जो कि हमारे हाथ पैर चलाते हैं, किडनी के सेल्स हों जो कि हमारे ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाते हैं, या इस तरह के और अनेक सेल्स हैं हमारे बॉडी में। इन सभी को ग्लूकोज की जरूरत है। ग्लूकोज इन सेल्स के लिए एनर्जी की करेंसी है। सर्वाइवल के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। जिस तरह पैसे के बिना घर चलाना संभव नहीं है, ग्लूकोज के बिना हमारे शरीर के विभिन्न सेल्स को चलाना संभव नहीं है। अब देखिए, थोड़ा सा और गहराई में समझते हैं ताकि हमें डायबिटीज समझ में आए। देखिए, हम अगर घर के खर्चों को मोटे मोटे 2 हिस्सों में बांट के समझते हैं। पहला, वो खर्चे जो बहुत जरूरी हैं, खाना पीना, घर का किराया, बच्चों के स्कूल की फीस, सेहत संबंधित खर्चे या दवाइयों के खर्चे। ये वो खर्चे हैं जो बहुत जरूरी हैं। इनको हमने हर महीने करना ही है, इनको टाला नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ हैं ऑप्शनल खर्चे, जैसे घूमना फिरना, बाहर मूवी देखने जाना, बाहर खाना खाने जाना, नई कार खरीदना। ये वो खर्चे हैं जिनको हम, अगर अभी पैसा नहीं है हमारे पास, इनको टाल सकते हैं। इसी तरह हमारे शरीर के सेल्स को हम अगर 2 हिस्सों में बांटें, सेल्स और भी तरह के होते हैं बट समझने के लिए हम इसको 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला वो जिन्हें ग्लूकोज की सप्लाई हर वक्त, हर क्षण चाहिए ही चाहिए। कुछ क्षणों के लिए भी ये सेल ग्लूकोज का अभाव बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये खत्म हो जाते हैं। ये सेल्स कौन कौन से हैं? सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे ब्रेन के सेल्स, जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए भी ये ग्लूकोज की सप्लाई बंद होना बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी तरह किडनी के सेल्स, जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, हमारी आंखों के पीछे के पर्दे के सेल, जिन्हें हम रेटिना कहते हैं, रेटिनल सेल्स कहते हैं। ये सारे सेल वो हैं जिन्हें, जैसे घर के खर्चे बहुत जरूरी होते हैं, वो हर महीने चाहिए, ये वो सेल हैं जिनके लिए ग्लूकोज की आवश्यकता हर दिन, हर पल, हर क्षण है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी कुछ सेल हैं जो कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए बिना ग्लूकोज के रह सकते हैं। इनके पास ऑल्टरनेट सप्लाई होती है एनर्जी की, फैट के रूप में। ये कौन से हैं? ये फैट सेल्स हैं और मसल सेल्स हैं। अब देखिए, जिस तरह से हम लोग अपने घर के खर्च को बहुत बुद्धिमत्ता से चलाते हैं
कि पहले जरूरी खर्चे करेंगे, बच गया पैसा तो ऑप्शनल वाले खर्चे करेंगे। कुदरत ने हमारे शरीर को भी इसी बुद्धिमत्ता से डिजाइन किया है। ग्लूकोज की उपलब्धता हमारे शरीर में हर वक्त एक जितनी नहीं होती। जैसे हम पैसा हर महीने एक जितना नहीं कमाते, ग्लूकोज की उपलब्धता, इसकी अवेलेबिलिटी घंटों घंटों में बदलती है। जब हम खाना खाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन्स में पाचन शक्ति द्वारा ग्लूकोज बनता है। वो ग्लूकोज उस समय बहुतायत में अवेलेबल होता है, हमारे ब्लड के जरिए सारे शरीर के अंगों में पहुंचता है। लेकिन जब हम बहुत देर तक खाना नहीं खाते, जैसे कि रात को या कभी व्रत रखा, उस समय ग्लूकोज कम रहता है। तो यह जरूरी है कि उस वक्त कम होने के बावजूद भी उन सेल्स को जो कि इसके बिना सरवाइव नहीं कर सकते, ग्लूकोज 2400 घंटे हर क्षण पर्याप्त मात्रा में मिलता ही रहे। जबकि दूसरे वाले जो सेल्स हैं, जो इसके बिना कुछ घंटे रह सकते हैं, उनको हम ग्लूकोज फिलहाल के लिए ना दें, और जब हम खाना खाएं, ग्लूकोज नया हमारे इंटेस्टाइन से ब्लड में आना शुरू हो, तब हम उनको ग्लूकोज दें। हमारे शरीर को बहुत सोच समझ के इसकी पाचन शक्ति को और इसके ग्लूकोज खर्च करने के तरीके को कुदरत ने बहुत सोच समझ के बहुत बखूबी डिजाइन किया है। वही मैं समझाऊंगा। अब कुदरत ने क्या किया, वो सेल जो ग्लूकोज के बिना कुछ घंटे रह सकते हैं, जैसे फैट सेल और मसल सेल्स, उनके ऊपर एक ताला लगा दिया। अब जब वो ताला लगा दिया, वो ताला तभी खुलता है जब हम खाना खाएं और ग्लूकोज हमारे ब्लड के जरिए उन सेल्स तक पहुंचे। बजाय इसके जो दूसरे सेल्स हैं, जो कि ग्लूकोज को हर पल जिनको जरूरत है, उनके दरवाजे हमेशा खोले छोड़ दिए, वहां कोई ताला नहीं था। अब देखिए क्या होता है, यहां पर इंसुलिन की बहुत बड़ी भूमिका है। होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज जब हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, साथ साथ पैनक्रियास से इंसुलिन भी बनना शुरू होता है। जैसे जैसे ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम के जरिए विभिन्न सेल्स तक पहुंचता है इंटेस्टाइन से, वैसे वैसे इंसुलिन भी साथ साथ पहुंचता है। इंसुलिन उन सेल्स पे लगे हुए ताले की चाबी है। मैं यहां थोड़ा धीरे बताऊंगा, यह समझना बहुत जरूरी है। ये वो सेल्स हैं जो कुछ देर तक ग्लूकोज का अभाव बर्दाश्त कर सकते हैं। इनके ऊपर कुदरत ने एक ताला लगाया है। यह तभी खुलता है जब ग्लूकोज की बहुतायत होती है, एबंडेंस होती है। वो एबंडेंस कब होती है? जब हम खाना खाते हैं। अब देखिए, एक बार फिर सोचिए, मान लीजिए मैंने खाना खाया, मेरे इंटेस्टाइन से ग्लूकोज ब्लड में एब्जॉर्ब होना शुरू हुआ। जैसे ही इंटेस्टाइन से ग्लूकोज ब्लड में एब्जॉर्ब होना शुरू हुआ, पेनक्रियास को पता चल गया कि एब्जॉर्ब हो रहा है। उसने क्या किया? उसने इंसुलिन बनाना शुरू किया। ये ग्लूकोज और ये इंसुलिन दोनों ही चीजें ब्लड सारे शरीर में फैला देता है। तो वो सेल्स जहां पर ताला लगा हुआ है, जैसे कि मसल सेल्स और फैट सेल्स, वहां पहले इंसुलिन जाकर उस ताले को खोलता है, फिर वो ग्लूकोज उन सेल्स के अंदर प्रवेश करता है। अब देखिए कितनी सोच विचार के ये सिस्टम बनाया गया है। तो इन सेल्स को ग्लूकोज तभी मिल पाता है जब ये चाबी है, अदरवाइज नहीं मिल पाता। और ये चाबी कब आती है? जब खाने के बाद हमारे इंटेस्टाइन से ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो रहा होता है, या फिर यूं कहें जब वो एबंडेंस में, बहुतायत में अवेलेबल है। चलिए अब दूसरी तरफ आते हैं। वो सेल्स जिनका बचाव या जिनका सर्वाइवल ग्लूकोज के बिना संभव नहीं है, जिन्हें हर क्षण ग्लूकोज की जरूरत है, उनके दरवाजे के ऊपर कुदरत ने ताला नहीं लगाया है, कोई ताला नहीं है। ऐसे जो बहुत जरूरी सेल्स हैं वो हमारे नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, हमारी आंखों के रेटिना के सेल्स हैं और हमारे किडनी के सेल्स हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। अब ये देखिए, इन सेल्स के ऊपर दरवाजा हमेशा खुला है। यहां ग्लूकोज के प्रवेश के लिए इंसुलिन की जरूरत नहीं है। इंसुलिन से स्वतंत्र एंट्री है यहां ग्लूकोज की। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज इन सेल्स की एनर्जी का एकमात्र स्रोत है, ओनली वन सोर्स। इसका मतलब यह है, इनको ग्लूकोज की कांस्टेंट सप्लाई मिलती है, तब भी जब हम खाना नहीं खा रहे होते हैं
और तब भी जब हम खाना खा रहे होते हैं। इसीलिए इन सेल्स को ग्लूकोज की सप्लाई आराम से हमेशा मिलती रहती है। अगर कंपेयर करें, वापस से एक बार को सोचें, वो सेल्स जिनके ऊपर ताला लगा हुआ है उनको सप्लाई ग्लूकोज की तभी मिलती है जब इंसुलिन नाम की चाबी वहां के उस ताले को खोलती है। और इंसुलिन कब आता है? जब हमारे इंटेस्टाइन से ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो रहा होता है, जब हम खाना खाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर सब कुछ पहली बार में समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है, ना घबराएं। इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं और इन छोटी छोटी बातों को मैं अगले आने वाले वीडियोस में और विस्तार से भी डिस्कस करूंगा। इसलिए नहीं समझ में आता कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अगर कुदरत ने, नेचर ने हमारे शरीर को इतना सोच विचार के इतनी बखूबी डिजाइन किया है, और वाकई बखूबी डिजाइन किया है, क्योंकि ग्लूकोज एक्चुअली बहुत एक फाइनाइट रेंज में हमारा बॉडी नियंत्रित करता है, बहुत बारीकी से नियंत्रित करता है, क्योंकि ये एनर्जी करेंसी है। ना इसे हम ज्यादा होने देना चाहते, ना इसे हम जाया करना चाहते। जहां जरूरी है वहां पहुंचाना भी चाहते हैं, जहां कम जरूरी है वहां कमी होने पर वहां कम भी पहुंचा देते हैं। ये सब इतना बखूबी डिजाइन किया गया है कि इसकी वजह से हमारा ग्लूकोज ब्लड में बहुत नियमित तरीके से एक बहुत नैरो रेंज के अंदर मेंटेन किया जाता है। अब अगर ये सिस्टम इतना अच्छा है तो फिर टाइप 2 डायबिटीज क्यों होती है? ये अगला सवाल है। क्यों ये बिगड़ जाती है? जो वो चीज, वो शुगर, वो ग्लूकोज जो हमारे लिए, हमारे सभी सेल्स के लिए एनर्जी करेंसी है, इतनी जरूरी कि इसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, फिर इसका रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्यों फेल हो जाता है? आइए इस वीडियो के अगले हिस्से में ये चीज समझते हैं। दोस्तों, एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इसको कैसे समझें? यूं समझें, चलिए पहले ये समझते हैं कि ये क्यों होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होता है? कुछ गलत आदतों की वजह से, हमारी दिनचर्या जीविका खराब होने की वजह से, और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से। जेनेटिक फैक्टर्स मतलब वो जीन्स जो हमें अपने मम्मी पापा, दादी दादा, नानी नाना या पूर्वजों से मिलती हैं। अगर ये कुछ इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली जीन्स हमें मिलती हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, या फिर स्ट्रेस होता है, टेंशन हो, स्लीप, नींद का अभाव लंबे समय तक रहना, एक्सरसाइज बिल्कुल ना करना, मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना, या फिर गलत तरीके से खाना पीना खाना। गलत तरीके का मतलब है जंक फूड खाना, वो खाना खाना जिसमें फाइबर नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं, और इन सब वजह से अगर वजन बढ़े। ये सारे मोटे मोटे कारण हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस बनने के और धीरे धीरे बढ़ने के। अब आइए समझते हैं इसका शुगर से क्या संबंध है। देखिए, एक बार फिर हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। इंसुलिन उस ताले की चाबी है जिस ताले के खुलने से इंसुलिन डिपेंडेंट जो सेल हैं, फैट और मसल, उनके अंदर ग्लूकोज की एंट्री होती है। ये देखिए पीला वाला एरो जो है, जब ये इंसुलिन की चाबी इस ताले में लगी, इस सेल के अंदर के दरवाजे को खोला, ग्लूकोज अंदर घुस पाया। ये फैट और मसल सेल के लिए है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस जब होता है तो इसको कुछ ऐसे समझिए कि इस ताले को जंग लग गया। कुछ गलत जीविका की वजह से, उल्टा सीधा खाने से, वजन बढ़ने से और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से धीरे धीरे इस ताले को जंग लग गया। अब क्योंकि इस ताले को जंग लग गया तो इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद वो इस ताले को खोल नहीं पाएगा। जब नहीं खोल पाएगा, ग्लूकोज इस सेल के अंदर जा नहीं पाएगा। ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाएगा तो बाहर इकट्ठा होगा। यह खास तौर पे उस वक्त के लिए सच है जब हम खाना खाते हैं। ग्लूकोज की बहुतायत है, ग्लूकोज जाता है, लेकिन वो ताला ना खुलने की वजह से ग्लूकोज ब्लड में एकत्रित होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज भी आ गया ब्लड के जरिए, इंटेस्टाइन से ब्लड ने ग्लूकोज लिया और सेल्स तक पहुंच गई। पेनक्रियास से इंसुलिन लिया और वो इंसुलिन भी सेल्स तक पहुंच गई, लेकिन वो ताला अब जंग खा चुका है। इंसुलिन होने के बावजूद वो खुल नहीं पा रहा है, ग्लूकोज अंदर जा नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से वो ब्लड में एकत्रित होता है। इसलिए कुछ सेल्स को ग्लूकोज मिल नहीं पाता। अब देखिए, जो दूसरे वाले सेल थे जहां पर इंसुलिन की जरूरत नहीं थी, जहां दरवाजे पे ताला ही नहीं था, जिसके दरवाजे हमेशा खुले थे ग्लूकोज के लिए, ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होने की वजह से उनके अंदर अत्यधिक मात्रा में, ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज चला जाता है। ठीक है,
तो वो सेल्स जिन्हें ग्लूकोज मिल नहीं पाता और वो सेल्स जिन्हें ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा मिल जाता है, दोनों को नुकसान होता है। दोस्तों, इसी को टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। मैं फिर से बोलता हूं, वो सेल्स जिन्हें इंसुलिन चाहिए ग्लूकोज एंट्री के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उन्हें ब्लड में ग्लूकोज होने के बावजूद पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाता। क्योंकि वो मिल नहीं पाता, वो ब्लड में इकट्ठा होता है। क्योंकि वो ब्लड में इकट्ठा होता है, वो उन सेल्स में बिना रोक टोक ज्यादा अत्यधिक मात्रा में घुस सकता है जिन सेल्स में इंसुलिन के चाबी की जरूरत नहीं है। कुछ सेल्स इससे इसकी कमी से प्रभावित होते हैं। कुछ सेल्स जैसे कि नर्व सेल्स, रेटिना सेल्स, नेफ्रॉन्स, किडनी के सेल्स इसकी बहुतायत से प्रभावित होते हैं। दोनों को नुकसान होता है। ये एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने में नहीं होता, सालों साल में होता है, धीरे धीरे होता है, बट दोनों को नुकसान होता है। इसी को टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। जिन्हें ये मिल नहीं पाता, फैट सेल और मसल सेल्स, वो अपना ऑल्टरनेट अतिरिक्त फ्यूल यूज करते हैं, फैट से एनर्जी डिराइव करते हैं। लेकिन जरूरत से ज्यादा फैट मेटाबॉलिज्म होने से उन सेल्स के अंदर कुछ हानिकारक पदार्थ पैदा होते हैं। वो हानिकारक पदार्थ इंसुलिन रेजिस्टेंस को, उस ताले के जंग को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये एक विशियस साइकिल है, एक चक्रव्यूह के जैसा है जो बढ़ता चला जाता है। वहीं जिन सेल्स को ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा मिल जाता है, वहां ग्लूकोज स्वयं ही ज्यादा होने की वजह से उन्हें नुकसान पहुंचाना शुरू करता है, जिसकी वजह से डायबिटीज में किडनी, आई और नर्व डिजीज होती है। अब इस वीडियो का अगला और अंतिम हिस्सा, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं। दोस्तों, कॉम्प्लिकेशंस अचानक नहीं होते, पहले हमें यह समझना जरूरी है। उसमें अनेक साल लगते हैं। अगर सालों साल शुगर कंट्रोल न किया जाए, लापरवाही की जाए, तभी ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। क्योंकि इनमें वक्त लगता है, इसीलिए अच्छी बात यह है कि इनको रोकना मुमकिन है। कुछ बातों का ध्यान रखकर, शुगर को अच्छा नियंत्रित कर कर इन कॉम्प्लिकेशंस को रोकना मुमकिन है। ये अचानक बिल्कुल नहीं होते। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। दो मोटे मोटे कैटेगरीज होते हैं। एक है स्मॉल ब्लड वेसल डिजीज, जिसको हम मेडिकल भाषा में माइक्रोवैस्कुलर कहते हैं। वो है किडनी डिजीज, आई डिजीज और नर्व डिजीज। और एक होते हैं लार्ज ब्लड वेसल डिजीज, जिन्हें हम मैक्रोवैस्कुलर कहते हैं, जो है हार्ट डिजीज और स्ट्रोक या डायबिटिक फुट भी इसमें आता है। ये मोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब दोस्तों, इस वीडियो को एक पेड़ की तरह एक सैद्धांतिक रूप से समराइज करते हैं। पेड़ हम सब जानते हैं, पेड़ की जड़ें होती हैं, पेड़ का तना होता है, इसकी टहनियां और पत्तियां होती हैं। मैं डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज को इस पेड़ के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम जड़ों से शुरू करते हैं। अगर टाइप 2 डायबिटीज को हम पेड़ मानते हैं तो उसकी जड़ें क्या हैं? जैसे हमने डिस्कस किया था, गलत खाने पीने के तरीके, जंक फूड खाना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम ना करना, स्ट्रेसफुल लाइफ होना, नींद पर्याप्त मात्रा में ना मिलना और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स। ये जड़ें हैं इस पेड़ की। ये सब जब मिल जाती हैं तो एक मोटी बड़ी जड़ बनती है। उस मोटी बड़ी जड़ का नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। वो ताला जंग लग जाता है जहां पर इंसुलिन की चाबी लगती है, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब जड़ बन गई है, इसके बाद भी अगर ध्यान ना दिया जाए। अच्छा, पहले एक और बात समझते हैं। जब ये जड़ बन के इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, हमारे पेनक्रियाज भरपूर कोशिश करते हैं कि ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को फिर भी नॉर्मल रखा जाए, उस जंग लगी चाबी को, ताले को फिर भी खोला जाए। तो वो क्या करते हैं, वो इंसुलिन ज्यादा मात्रा में बनाना शुरू करते हैं। शुरुआत में ज्यादा मात्रा में बनी हुई इंसुलिन, ज्यादा चाबियां कुछ ताले फिर भी खोल देती है, कुछ ग्लूकोज फिर भी एंटर हो जाता है, पर धीरे धीरे पेनक्रियाज भी थक जाते हैं और इंसुलिन कम बनाना शुरू कर देते हैं। तब आता है टाइप 2 डायबिटीज। तब होता है ब्लड में शुगर की बढ़ोतरी और हम उस स्थिति को टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। अगर इसे यहीं रोक लिया जाए, पेड़ आगे और ऊपर नहीं बढ़ता है। कैसे रोक लिया जाए? शुगर को पर्याप्त तरीके से नियंत्रित करके। लेकिन अगर इसे यहां ना रोका जाए, तब पेड़ फलता फूलता है।
उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एक तरफ है माइक्रोवास्कुलर किडनी, आई और नर्व डिजीज, और दूसरी तरफ है मैक्रोवास्कुलर हार्ट डिजीज और स्ट्रोक। दोस्तों, ये डायबिटीज का एक वृक्ष है। ये एक बहुत अच्छा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ये समझने के लिए डायबिटीज क्यों होती है, कैसे होती है, कैसे फलती फूलती है हमारे शरीर में और क्या नुकसान पहुंचाती है। ये समझना इस तरीके से इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम इसे ऐसे समझेंगे नहीं, तब तक इस बीमारी का इलाज नहीं करेंगे। हमारे मेडिकल भाषा में कहते हैं, इलाज से बेहतर बचाव है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज से कैसे बचाव करना है, यही मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। ये अगले वीडियो का टॉपिक रहेगा, एपिसोड नंबर 2। तो इस वीडियो को समराइज करते हैं। दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, वो केवल शुगर में वृद्धि नहीं है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। शुगर कहीं नहीं पहुंच पाती, कहीं जरूरत से ज्यादा पहुंच जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस ही मूल समस्या है। गलत जीविका की वजह से, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से जब इंसुलिन काम नहीं कर पाता, तब डायबिटीज आता है। यही मूल समस्या है। कॉम्प्लिकेशंस शुगर के जो होते हैं, वो सालों के असर का नतीजा है। हमें पूरा वक्त मिलता है इसको कंट्रोल करने का, अपना ध्यान रखने का। अगर सालों साल ध्यान ना रखें, तब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसीलिए ये डिस्कस करना अब ज़रूरी है कि डायबिटीज़ से कैसे बचाव किया जाए। ये मेरा अगला वीडियो होगा और वो एपिसोड नंबर 2 होगा। ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।